नहीं भाई नहीं नहीं, ऐसा कोई फजूल मजाक नहीं हो रहा है कि यहाँ से मैं ऐसे करके उठाऊं, मैं ऐसे करके उठाऊं, कोई ऐसा सीन नहीं है भाई, नहीं होता मुझसे। आप यकीन करें, आपको मैं अपना रूम दिखाऊं ना, अगर ये आप देख सकते हैं, ये रूम हो रहा है मेरा यार, ये रूम हो रहा है, मतलब आप सोच सकते हैं। और उसके बाद आप लोग ये समझ रहे हैं कि मैं वीडियोस नहीं बना रहा। नहीं मतलब कैसे 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 मैं कर लूँ भाई, ऐसे कैसे मैं उठ के यूं करके तैयार हो जाऊँ। तो सीन ऐसा है, खाना वाना हमने खा लिया है और अब ये सोच रहा था यार मैं क्यों, यार मैं ही क्यों, मतलब मुझसे ही क्यों कुछ नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब फिर मैंने हल निकाला इसका, दैट इज वाई ये होता है काहेली, सुस्ती और काहेली ने मेरे को मार डाला। अब इससे जंग लड़ने के लिए ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन, मेरे लिए तो बहुत बड़ी होगी। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों को इसमें इस काम में शरीक कर लूँ कि मैं करता क्या हूँ। इतने सारे काम करने का जो मैं बोलता हूँ तो मैं वाकई करता भी हूँ, नहीं करता, सच बता रहा हूँ, बहुत करता हूँ। तो भाई सीन ऐसा है कि काफ़ी टाइम पहले ना मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की, मतलब आज से 2 हफ्ते पहले मैंने एक बात रियलाइज़ की कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ आप लोग देख ही नहीं रहे। क्योंकि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ वो टाइम बात कर रहा हूँ, तो वो टाइम मैं ऑलवेज़ लेट कह के ना, ऑलवेज़ लेट तो देखो हैं हम, आ रही ना समझ, ऑलवेज़ लेट तो हैं हम लोग। मेरे दिमाग में एक बात है कि अगर मैं जोकर बन के अपने हैदराबाद वाले मॉल में जाऊं, जो कि मुझे बहुत अरसा हो गया मैं गया नहीं हूं, तो क्या कहते हैं आप लोग। तो टुडे जोकर का गैरअप करने का वजह यह है कि मैंने आप लोगों को दिखाना है एक मैजिक, जादू ऑफ द ईयर। नतली कमरिया बोले आए हाय हाय, बोल आए हाय हाय, तू बोल आए हाय 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 आए हाय हाय, आप भी बोले आए हाय हाय, तो पतली कमरिया बोले आए हाय नजरिया बोले आए हाय हाय। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यार ये मैं मॉल में जाके कर लूँ, क्योंकि सीन ऐसा था जब मैंने दुबई में जाके ये सब किया था तो मुझे अलाउ नहीं किया था वहाँ पे। आप वो जब तक क्लिप देखें, जब तक मैं रेडी हो रहा हूँ मॉल जाने के लिए, मिलते हैं फिर। आए हाय हाय भाई, खोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप खोल के देख सकते हैं। खोलें क्या है। अबे मैजिक कैसी की तैसी कर रहे हो आप। इधर आ जाओ, जरा बैटिंग जिसकी थी उसकी आ जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे है। फुल किटिंग में आ चुका हूँ मैं। नहीं ये वाली सीरीज खत्म हो रही है। नहीं, सीरीज वो वाली पहले खत्म करो। जेगो जो हो गई 1 मिस। एक मिनट चल, 1 मिनट 1 मिस है ना, मुझे दिखा दूँ। अबे इधर से उधर ही जा रहा हूँ, एम्पायर हूँ क्या मैं, हैं? अबे बॉल कहाँ चली गई। बैठी भी होगी, बिल्ली है। अपनी धुन में रह, अपनी धुन में तो आउट हो गया फिर तुम। नहीं आउट है, आउट प्लीज यार, आउट। हम भी पहली बॉल पे आउट हुए। प्लीज यार, मैं अपनी ब्लॉग बना रहा हूं, मुझे खिलाओ प्लीज यार, मुझे खिलाओ यार, मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूं यार। ये वाले पैतरे भी खत्म हो गए जिंदगी में। पहले ही मुझे आ गई एक दोस्त की कॉल और वो मुझे कहते हैं कि आपकी एक अपीयरेंस है, आपको उधर आना है। आप यकीन करें, मैं सुबह से उठा हूँ यहाँ पे, मैं मैजिक सीख रहा हूँ कि मैं मैजिशियन बन जाऊंगा आज से। मतलब छोटे छोटे बच्चे मेरी गोदों में आ जाएंगे, उनकी अम्मी पिक्चर ले लेंगी, खिचिक खिचिक खिचिक, मैं अपनी वाइफ में दूसरा। लेकिन मैंने बोला शायद मैं अपने रोड मैप से, जो मेरा गोल है, मैं वहां से हट रहा हूँ। तो मुझे जिसकी कॉल आई है मुझे उसकी सुननी चाहिए ना। तो मैंने कुछ नहीं समझा, मैं बस इधर उधर हुआ था, क्योंकि मुझे ये बताया गया था किसी डिजाइनर की पार्टी है। तो मैंने बोला मैं भी अपनी खुद डिजाइन करूंगा। कुर्ते सलवार में मैंने जूता पहना है, ये काला जूता है, मैं पहन रहा था इतने बड़े शूज, तस्वीर करे। लेकिन वो भी बहुत सेक्सी लग रहे थे, क्योंकि मैंने बोला डिजाइन तो मैं खुद कर लूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जो है ना वो लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं शेव करवाने, अब शेव करवाने के लिए सबसे पहले नाई को आप तकते रहो, प्लीज यार ये बिठा दे, प्लीज यार ये बिठा दे, प्लीज ये बिठा दे, क्योंकि मुझे कराची जाना है, 1.5 घंटे में मुझे पहुंचना है। लेकिन नहीं भाई, वो हुआ सब कुछ अपने टाइम में। खैर कर करा के मैं बैठा हूँ गाड़ी में और मैंने बोला प्लीज मुझे बस वहां पे पहुंचाओ। 11:30 या 12 बज चुके थे, यहाँ पे टाइम आ रहा होगा गाड़ी में, मुझे नहीं पता। मैं वहां पे पहुंचा हूँ तो हमारे माशाल्लाह से जो ड्राइव कर रहे थे वो भी 80 की स्पीड पे चला रहे। अब कोई तो क्या है, ये हाईवे किस लिए बना है 80 की स्पीड के लिए? नहीं भाई, पेट्रोल बचाना है, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। और ये सब सोचने के बाद मेरा सर चकराने लग गया, क्योंकि मुझे एक तो समझ नहीं आ रहा मैं पहनूं क्या, और ये वो, मैं कहाँ जा रहा हूँ कुछ नहीं पता। और एकदम मैंने बोला आप सो जाओ। फाइनली हम लोग इस लोकेशन पे पहुंच गए, विजदान फिल्म से हम लोग पहुंच गए। हमारा स्वागत करने के लिए वकास भाई बाहर आ गए। बस मैं अपना सामान निकालूंगा वकास भाई, लेकिन उससे पहले हम आपसे मिलेंगे भाई। चलें भाई, मैं सामान निकाल लूँ।
तो आज का सीन मैंने आपको बता दिया था, नहीं सुना तो फिर आप सुन लें पहले, उसके बाद मज़ा आएगा। क्योंकि विजदान फिल्म्स में हम एंट्री मार चुके हैं, रात के 2 बज रहे हैं और वी हैव टू गो नाउ। मज़ा आ जाएगा। अभी बस हम लोग एंटर हो रहे हैं और कोई सिचुएशन हमें पता नहीं है, लेकिन ये कि वकास भाई ने बोला है आ जाओ, सरप्राइज है। हमने बोला हम पहुंचो, दिखाते हैं, आ जाओ, अंदर जाना है हमें। यही था सरप्राइज हमारा, और ये छोटा मोटा सरप्राइज के लिए हम लोग आते रहते हैं। वकास भाई ने बुलाया और हम लोग बस आ गए। सीन ऐसा भी सीन बनाएंगे हम लोग, समझ रहे। अभी वकास भाई, अब मैं आया हूँ तो ऐसी बात है, वकास भाई को मैं बोलूँगा कि इंसिस्ट करूँगा गाएं भी थोड़ा सा, ताकि माहौल में थोड़ा एडजस्ट हो जाए ना हम लोग। ताकि और साकिब भाई के लिए आप दुआ करेंगे। मिल मिलाने के बाद मैं अंदर गया, मैंने ही सोचा हुआ था बिल्कुल ऑन सीन है, लेकिन जो कि मुझे एक दिमाग की साइड मेरी बोल रही थी कि हुसैन भाई टाइम बहुत ज्यादा हो गया, 2 बजे आप एंट्री कर रहे हो, कोई भी आपको मिलेगा नहीं। और वैसा ही हुआ, मुझे पता था, मुझे यकीन था। लेकिन उसके बाद भी माहौल में 4 चांद तो लगाने थे अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे रिस्पेक्ट भी मिली, न्यू एक्सपोजर भी था, नए लोग थे, नए लोगों से इंटरेक्शन था, उनसे बात थी, सारी चीजें थी। और मुझे वहाँ पे बैठने और उनके उस एटमॉस्फेयर के बाद मैंने ये रियलाइज किया, ब्रो दिस इज व्हाट आई एक्चुअली नीड राइट नाउ। रफ्ता फरमाइश है रफ्ता वो आप लोग कुछ मेरा पास सामान नहीं है, लेकिन हो जाएगा, थोड़ा सा ऑडियंस है, ऑडियंस बिगैन वकास, तालियां प्लीज। दिल में मेरे ख्वाब थे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मार के दिल का कहा मैं कहीं। और हम मिलते हैं घर पे जाके। और ये सब कुछ तमाम करने के बाद मेरी बैटरी डेड हो चुकी है, मेरी खुद की भी, लेकिन मेरे गोप्रो की भी। अब जो है मुझे जाना है स्टूडियो से पहले मैंने नाश्ता किया था और हम स्टूडियो पहुंच गए थे। ये था मेरी आज की रूटीन। देखो जानी, बात कुछ यूं है कि बात कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पर मैंने कंटेंट बनाया, अभी 3-4 वीडियो मैंने कंटेंट अपलोड किए, बट वो मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया। अब वो पता है बड़ा धचका लगा था यार, मैं बहुत मेहनत कर रहा था, यकीन करें। लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया कि आप लोग क्या चाह रहे हैं, तो मैं एक बार उस पर भी ट्राई करके देख लेता हूँ जो आप चाह रहे हैं। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपको हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज दिखाऊं, अपने साथ तो जोड़ के रखूं कि यार मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, क्योंकि इंस्टाग्राम में कहीं ना कहीं एक्टिव ही रहता हूँ। बट जैसे ही आपने कल वाली वीडियो में चेक किया है कि मैंने गोप्रो ले लिया है, मैंने बहुत टाइम से स्क्रिप्टिंग कर रहा था, उस पर मैं काम कर रहा था। और वो मेरा जो मैं आपको हिंट दे दूँ, अगर मैं आपको हिंट दूँ तो वो ये बात है कि क्या एक्टर बनना इतना आसान होता है, या मतलब एक्टर की जर्नी, इस टाइप से रिलेटेड मैंने कुछ लिखा है और पूरा सब कुछ बेस्ड ही इस पे। तो वो कल से स्टार्ट होगा और मैं ये भी सिखाऊंगा कि पैसे कैसे कमाते हैं हलाल तौर पे, आपकी मेहनत सारी चीजें करके। और इंशाल्लाह अभी सिर्फ दिमाग में मिलियन करना है, उसके बाद देखना है कि मुझे एक्चुअल में क्या करना है। या आई हैव टू गो टू मेक कंटेंट, आई हैव टू मेक डेली व्लॉग्स, आई हैव टू मेक पागल और टू माई सेल्फ, जो कि हमेशा से मैंने किया है। तो ये बाद में देखते हैं। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत सारा सपोर्ट करिएगा। इंशाल्लाह आई विल बी देयर एवरी सिंगल डे विद यू गाइस, और हम लोग कुछ बहुत अलग कर रहे होंगे गाइस।